So, hello dear students of class 6, chapter number 11 landforms काफ़ी इजी लेसन है। क्योंकि आप सभी के घर के आजू बाजू डिफरेंट टाइप्स की ज़मीनें हैं ना, लैंड्स, हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको एक एक पैराग्राफ के साथ समझाने वाला हूं, तो ध्यान देना। हाय, आई एजू क्लास के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो देखने से पहले ये आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर ये आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज दूसरे फ्रेंड्स को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं, और कमेंट सेक्शन जो नीचे वीडियो में है वहां पर कमेंट जरूर कीजिएगा। नाउ आप अपनी वीडियो देख सकते हैं। पहला पैराग्राफ आप देख सकते हैं, इन विच क्या लिखा है। Movements takes place in the crust of earth over the time. Movements make and change the landforms. बिल्कुल सही लिखा है। हमारी जो अर्थ है उसके नीचे कंटिन्यूसली मूवमेंट्स होते रहते हैं। कैसे मूवमेंट्स? फॉर एन एग्जाम्पल, अर्थक्वेक, वोल्केनो इरप्शन हो रहा है, या तो सुनामी आ रही है। ये सारे क्या है? अर्थ के नीचे जो शेकिंग हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं, उसके कारण धरती के ऊपर उसकी असर दिखाई दे रही है, इन द फॉर्म ऑफ अर्थक्वेक, वोल्केनो एंड सुनामी। दिस मूवमेंट्स समवेयर क्रिएट माउंटेन्स, और इसी मूवमेंट्स के कारण यहां पर क्लियरली लिखा है माउंटेन्स, प्लेटो एंड फोल्ड वैलीज बनते हैं। इसी के साथ इफ आई से इन एडिशन टू दिस इरोजन एंड डिपोजिशन अकर्स ड्यू टू द नेचुरल फोर्सेस लाइक रिवर, ग्लेशियर, wind, sea waves are which create alluvial plains, valleys and gorges। देखो, इसके साथ साथ माउंटेन्स बन गए, प्लेटो बन गया, फोल्ड वैलीज बन गए, बट इसके साथ साथ जब जमीन का सॉइल इरोजन मतलब जमीन खराब हो जाती है, वॉश्ड अवे, और या तो फिर रिवर के कारण, पहाड़ के ऊपर से मिट्टी रिवर के कारण जो आती है वो क्या बनाती है? प्लेन्स, मतलब कि जमीनें बनाती है, वैलीज बनाती है एंड गॉर्जेस बनाती है। सभी को ये गॉर्जियस, वैली, प्लेन सब समझ में नहीं आ रहा होगा, इसीलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा भाई। दूसरी बात, यहां पर लिखा है मैंने पर्टिकुलर पार्ट ऑफ लैंड का कोई भी एक हिस्सा वो सर्टेन हाइट पे होता है, ऊपर या नीचे स्लोप ले लेता है और एक शेप डूंगर जैसा बन जाता है, या तो डूंगर जैसा शेप समझ लो, फ्लैट शेप समझ लो, इसे हम कहेंगे लैंडफॉर्म। और लैंडफॉर्म्स के काफी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। आज के लेक्चर में हम इसी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले लैंडफॉर्म के साथ। मेन टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स। टाइप ऑफ लैंडफॉर्म्स काफी सारे होते हैं। यहां पर ये आपकी ही टेक्स्ट बुक का फोटोग्राफ है, देखिए आप ध्यान से। लैंडफॉर्म्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय वेरियस नेम्स, जैसे कि माउंटेन्स, माइंस, प्लेटो, प्लेन, आइलैंड, पर ज्यादातर जो मेन नाम है वो है माउंटेन, प्लेटो एंड प्लेन। माउंटेन मतलब डूंगर, प्लेटो भी डूंगर है पर थोड़े अलग है, और प्लेन मतलब सीधी जमीन जिसके ऊपर आपका घर बना हुआ है। ये तीनों को नाम दिया गया है उसकी हाइट की वजह से। जो सबसे ऊपर है ऊंची हाइट पे उससे माउंटेन, थोड़ा नीचे है उसको प्लेटो, और सबसे नीचे है उसे हम कहेंगे प्लेन। अब मैं आपको 3 एग्जाम्पल दिखाता हूं। अब देखिए, ये है माउंटेन, ये है प्लेटो, ये बीच वाला, और ये है सिंपल लैंड, प्लेन्स कहते हैं उसे। शायद अभी आपके दिमाग में थोड़ी सी क्लैरिटी आई होगी अबाउट माउंटेन, प्लेटो एंड प्लेन्स। आइए चलिए आपके दिमाग में जितनी भी कंफ्यूजन से वन बाय वन सभी को डाउट को क्लियर कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं माउंटेन्स के साथ। एज इट इज रिटन, देयर आर हैविंग मोर देन 900 मीटर्स। यस, जो पहाड़, माउंटेन मतलब पहाड़, डूंगर, जिसकी हाइट मोर देन 900 मीटर्स होती है, सी लेवल के, इसका काउंटिंग सी लेवल से होता है। दरिया का जो लेवल होता है उसके ऊपर 900 मीटर्स काउंटिंग करना है। जिसमें जेंटल स्लोप होता है, एब्रप्ट स्लोप होता है, उसे हम कहेंगे माउंटेन। जेंटल एंड एब्रप्ट, कई जगह पे जेंटल मतलब सीधी सीधा स्लोप है जहां पर पेड़ होते हैं, हम उतर चढ़ सकते हैं। कई जगह पर एब्रप्ट मतलब खड्डे होते हैं, बड़े बड़े पत्थर होते हैं जहां पर चढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसको हम कहेंगे एक्चुअली में माउंटेन। Mountains are formed in the crust of earth due to action, reaction and interaction of natural and physical forces like earthquakes and volcanoes। Mountains बनने का जो मेन कारण है वो है अर्थ की ऊपर की लेयर, अर्थ क्रस्ट, ड्यू टू फ्यू एक्शंस, जैसे कि वॉल्केनोज और अर्थक्वेक के कारण वो अर्थ की जो क्रस्ट है, अर्थ प्लेट्स है, वो हिलने लगती है, और जब टकराती है तो वो माउंटेन में कन्वर्ट होती है। अब मेरी बातों में आपको समझ में कहाँ आएगा, इसलिए मैंने आपके लिए एक वीडियो लिया हुआ है। सो आप ध्यान से देखिए इस वीडियो को। शुरू कर रहा हूं इस वीडियो को, ध्यान दीजिएगा। देखिए, ये जमीन की ये अर्थ क्रस्ट है, देखो कैसे हिल रहे हैं।
इसको हिलने में सालों लगते हैं, ये बहुत पहले हुआ था। अब देखो ये जमीन के दो टुकड़े एक दूसरे को टकराएंगे, जैसे ये टकराएंगे अब देखिए होता क्या है, यहां पर माउंटेन्स बनने की शुरुआत होगी। इतनी जोर से टकराते हैं कि ये बड़े बड़े माउंटेन्स खड़े हो जाते हैं। इसको साल लगते हैं बनने में, कई साल लगते हैं, और ये माउंटेन्स दिखने में कुछ ऐसे बन जाते हैं बाद में। आप भी वंडर कर रहे होंगे जब भी आप माउंटेन पे जाते हो तो यार ये बना कैसे होगा। तो हाँ, ये इस तरीके से बना जिस तरीके से मैंने आपको वीडियो में दिखाया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आगे का टॉपिक है, माउंटेन्स तो कई प्रकार के होते हैं, पर यहां पर इस टेक्स्ट बुक के अंदर हमको मेजर 4 टाइप्स के नाम दिए गए हैं। वो चारों के फोटोग्राफ्स देख लीजिए आप। सबसे पहला जो माउंटेन है दैट इज फोल्ड माउंटेन, दिस वन। सेकेंड वन इज कॉल्ड ब्लॉक माउंटेन। थर्ड वन इज नोन एज वॉल्केनिक माउंटेन एंड द लास्ट एंड फोर्थ वन विच इज नोन एज रेसिड्यूअल माउंटेन। ये चारों नाम आप लोग दिमाग में डाल दो, याद रखो, एग्जाम में डेफिनेटली आने वाला है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है यार, सीखना जरूरी है। 4 नाम फिर से, फोल्ड, ब्लॉक, वॉल्केनिक एंड रेसिड्यूअल। अब मैं आपको आगे ले चलूंगा, इसके चारों के बारे में जानकारी देने वाला हूं एंड इंफॉर्मेशन विल बी गिवन विद पिक्चर्स, सो प्लीज बी देयर। सबसे पहले आपकी टेक्स्ट बुक का ये फोटोग्राफ और उसका पैराग्राफ। चलिए पढ़ते हैं। पहले तो क्या लिखा है, पहला पॉइंट है फोल्ड माउंटेन। most of collectively deposited sediments at the bottom of sea or lakes create folds due to the pressure which comes from both the sides. Its upper part turn as a peak and the lower part turns as a valley. Form can be seen. Mostly होता क्या है, जमीन के ऊपर जो सेडिमेंट्स मतलब मिट्टी होती है, दरिया के नीचे भी जमती है और जमीन के ऊपर भी। लेक्स की बात करो, सी के नीचे जमीन तो है ना, मिट्टी तो है कि नहीं। जब ये फोल्ड्स होते हैं काफी प्रेशर के साथ एक दूसरे से टकराते हैं, मैंने अभी आपको आगे दिखा था वीडियो में, तब ये पहाड़ बनते हैं। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है उसे पीक कहते हैं, हाईएस्ट टोच, और ये जो डाउन वाला है, खड्डा वाला हिस्सा है, उसे हम कहते हैं वैलीज। कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाऊंगा मैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा एशिया में हिमालयाज, ये हमारे माउंटेन्स है, हमें काफी गर्व होना चाहिए हमारे माउंटेन्स के ऊपर। दूसरा फोटोग्राफ है यूरोप के अंदर अल्प्स माउंटेन, देखिए बिल्कुल हमारी तरह है, हिमालय की तरह। तीसरा जो है नॉर्थ अमेरिका में रॉकी माउंटेन्स। चौथा नंबर पे है एंडस माउंटेन्स इन साउथ अमेरिका, या एंड्स बोलेंगे या एंडस बोलेंगे, वॉट एवर यू वांट टू से। और इसके साथ ये 4 एग्जाम्पल देखिए, हिमालय, अल्प्स, रॉकी एंड एंडस या एंड्स। चारों नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। एंडस साउथ अमेरिका में है। ये दुनिया के मोस्ट पॉपुलर माउंटेन्स है, वो भी फोल्ड माउंटेन्स, फोल्ड तरीके से बने हुए हैं। ये ऊपर आप देख रहे हैं वैसे। होप आप लोगों को आज समझ में आ गया होगा फोल्ड माउंटेन्स किसे कहेंगे हम, और कौन से माउंटेन्स को फोल्ड माउंटेन्स कहेंगे। चलिए सेकेंड नंबर पे आता है ब्लॉक माउंटेन। लेट्स रीड। ड्यू टू द जियोलॉजिकल फोर्सेस, pulling force is applied on the surface of the earth, then cracks are formed. As a result, surrounding area is submerged and central part remains stable, forming block mountain. Then gorges are formed in the lower areas. यहां पर ये प्रोसेस है, इसमें होता क्या है, लैंड का इतना बड़ा टुकड़ा होता है, पर जियोलॉजिकल फोर्सेस मतलब अर्थ के नीचे जो फोर्स लगते हैं, खींचाव का फोर्स होता है, उसके कारण क्या होता है, जमीन का एक हिस्सा नीचे बैठ जाता है। अब आपको समझ में आएगा नहीं, इसके लिए मैंने फिर से एक वीडियो ले लिया आपके लिए, ध्यान देना यहां पर। लेट्स सो आप देख सकते हैं, सबसे पहले ऐसा जमीन का टुकड़ा होता है। अब यहां से क्रैक होती है, ड्यू टू विच फोर्सेस, जियोलॉजिकल फोर्सेस, जैसे धरतीकंप आ गया, सुनामी। अब ये जमीन का हिस्सा नीचे खिसक गया, बीच में हो गया खड्डा, आजू बाजू 2 पहाड़ बन गए। तो यही एक्चुअली में है माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, जिसमें 3 ब्लॉक्स बन गए। 3 ब्लॉक्स नेचुरली ही बन गए। अब आपको मैं रियलिटी में बताता हूं कुछ एग्जांपल्स। चलिए लेट्स टॉक अबाउट दिस। सबसे पहले तो आपको मैंने कहा था गॉर्जेस। अब देखो ये जो नीचे वाला हिस्सा है, ये खड्डा वाला, आजू बाजू 2 पहाड़, नीचे जमीन बैठ चुकी है, इसे कहेंगे गॉर्जेस। ये एकदम लोअर एरिया होता है। अब मैं आपको बताऊंगा एक फेमस माउंटेन जिसका नाम है हॉर्स्ट। देखिए ये जर्मनी में है, बीच में बड़े बड़े पहाड़ और मिडल में वैलीज, ये गॉर्जेस भी कहेंगे। एक और एग्जाम्पल है, इसका नाम है नीलगिरी हिल्स, जो तमिलनाडु इंडिया में है। ये है सातपुड़ा हिल्स, गुजरात से शुरू होती है ये पहाड़े, महाराष्ट्र तक जाते हैं। काफी सारे लोग गुजरात के होंगे जिनको पता होगा, अगर आप लोग विजिट करने गए हो तो। इसके बाद मैं लूंगा एक और एग्जांपल, विंध्याचल माउंटेन्स। ये एमपी में शुरुआत होती है, ये भी काफी लंबे हैं।
ये पूरी पर्वतमाला है, मतलब ग्रुप ऑफ हिल्स है, पहाड़ों की पूरी लाइन है, पर ये सब ब्लॉक माउंटेन है, याद रखिएगा आप। दीज आर द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ ब्लॉक माउंटेन्स। मैं तो चाहता हूं कि आप लोग रुकिएगा मत, आप लोग मेरा लेक्चर खत्म होने के बाद गूगल करो ब्लॉक माउंटेन्स इंडिया में कहां कहां पर है, छान मारो, ढूंढो, उसके फोटोग्राफ्स कलेक्ट करो, पीपीटी बनाओ या फिर कटिंग करके नोटबुक में लगाओ या चार्ट पेपर बनाओ। यार अच्छा ऐसा काम करो, जिंदगी भर याद रखना है तो, अगर खाली एग्जाम तक याद करना है तो भाई ऐसे ही रट्टा मार लो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। आगे बढ़ना चाहता हूं मैं। थर्ड टाइप ऑफ माउंटेन जिसका नाम है वॉल्केनिक माउंटेन। ये जो नाम है वॉल्केनिक मतलब वॉल्केनो आ गया। वॉल्केनो तो आपने देखा ही होगा कहीं ना कहीं नेशनल जियोग्राफी के ऊपर। इसमें लिखा है एट द टाइम ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन। अब थोड़ा सा ये बोरिंग फोटोग्राफ में हटा दूं और एक नया फोटो लगा दूं, वो है ये वाला। अब देखो ये दोनों पहाड़ में से वॉल्केनो इरप्ट होके बाहर आ रहा है। सो एट द टाइम ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन द मटेरियल विच इज थ्रोन आउट, जो मटेरियल अंदर से बाहर आ रहा है ये कोन शेप में डिपॉजिट हो जाता है और एक माउंटेन बन जाता है जिसका नाम होता है वॉल्केनिक माउंटेन। जमीन में से ही बाहर आता है मिट्टी, ये लावा, ये बाहर जम जाता है और एक के ऊपर एक लेयर बनता है और एक पहाड़ बन जाता है। अब आप ऐसा ही बोलोगे सर इसके बारे में तो कुछ बताओ, कहाँ कहाँ पर है पूरे दुनिया में। तो मैं मोस्ट फेमस दिखाऊंगा सबसे पहले। जापान में ये है माउंट फुजियामा। इसकी वीडियो देखो यार, ये तो फोटो में कुछ नहीं है, वीडियो में क्या मैजेस्टिक लग रहा है, ब्यूटीफुल। मुझे सबसे ज्यादा अगर कोई पसंद है ना तो ये है वॉल्केनिक माउंटेन में फुजियामा, ये मेरा फेवरेट है। इसके आगे मैं और बताऊंगा आपको, ये है वेसुवियस ऑफ इटली। वाह यार देखो सही कैसा लगता है। वो कोई मिल गया मूवी में, वो जो स्पेस शिप आता है उसमें से ये जो खड्डा बन जाता है ना, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, पर एक्चुअली में ये वेसुवियस इटली में वॉल्केनिक माउंटेन है भाई। तीसरा वाला है कोटोपेक्सी, को ऊपर बर्फ बीच में से निकलती है आग, और ये सब जो आप ब्लैक ब्लैक देख रहे हो वो अंदर से जो निकला हुआ मटेरियल है उससे ही पहाड़ बना हुआ है। आगे मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ओ माय गॉड, डू यू नो ये इंडिया में है। आपने सुना होगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है हमारे, उस आइलैंड के ऊपर है ये, इसे बैरन आइलैंड भी कहते हैं। सो ये पहाड़ वहां का है। आपको जाना है तो या बोट में जाना पड़ेगा, यहाँ पर एयरपोर्ट भी नहीं है, काफी दूर है, गूगल मैप पे देख लेना आप लोग। अब सबसे फेमस जो हमारे घर के आजू बाजू में है, देखो भाई अभी जो नेक्स्ट बताने वाला हूँ वो है पावागढ़। बिल्कुल मेरे घर से 65, मेरे घर मतलब वडोदरा से पावागढ़ सिर्फ और सिर्फ 65 किलोमीटर से। मैं बहुत जा चुका हूँ यहाँ पर। तो ये भी एक वॉल्केनिक माउंटेन है। इसके बाद जो लोग सौराष्ट्र में रहते हैं, गिरनार पर्वत, जो लोग सौराष्ट्र में रहते हैं जूनागढ़ के साइड, उन लोगों को पता होगा गिरनार पर्वत क्या है, गिरनार माउंटेन। तो दोस्तों ये माउंटेन भी वॉल्केनिक माउंटेन ही है। होप आप लोगों को ये एग्जाम्पल्स देख के मजा आया होगा और समझ में भी आ गया होगा कि वॉल्केनिक माउंटेन बनते कैसे। लास्ट टाइप ऑफ माउंटेन है रेसिड्यूल। रेसिड्यूल मतलब बचा कुचा हुआ मटेरियल से बना हुआ पहाड़। रेसिड्यूल माउंटेन्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द रेसिड्यू व्हिच विथस्टैंड अगेंस्ट द नेचुरल फोर्स ऑफ इरोजन। जब कुदरती घटनाएं होती है तो बाकी बचे हुए पत्थर मिट्टी जो पड़े रहते हैं, जैसे कि सॉफ्ट रॉक खराब हो चुके हैं बरसात की वजह से, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से वो कहीं से नदी में बहते बहते आ रहे, एक जगह पे ढगले हो रहे, ढगले पहाड़ बन रहा है, और वही पहाड़ को हम रेसिड्यूल बोल देंगे भाई, क्योंकि उस पत्थर में मिट्टी भी लग रही है, मिट्टी के कारण वो पत्थर चिपक रहे हैं, धूप के कारण वो और कठिन हो रहे हैं, मतलब कि स्ट्रांग हो रहे हैं, हार्ड हो रहे हैं। धीरे धीरे ये हाईलैंड बन जाते हैं और ये बन जाते हैं माउंटेन। अब आप डेफिनेटली रेसिड्यूल माउंटेन को देखना तो चाहते ही होंगे, तो सबसे पहले मैं आपको ये दो फोटोग्राफ के दर्शन करा दूं। ये जो आप डूंगर देख रहे हैं, ये बीच में ये हैं, ये साइड पे, ये सारे के सारे रेसिड्यूल है। आप देखो उसकी मिट्टी, सिर्फ मिट्टी पत्थर है वगैरह और कुछ है ही नहीं। सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ आरावली हिल्स। ये मॉनसून का फोटो इसलिए ग्रीन ग्रीन दिख रहा है। फिर मैं आपको ले चलता हूँ नीलगिरी माउंटेन्स। एक्चुअली ये नीलगिरी माउंटेन वेस्टर्न घाट में तमिलनाडु में इंडिया में है। ज्यादा फोटोग्राफ देखने के लिए यूट्यूब या गूगल करना पड़ेगा। इसके बाद मैं ले चलता हूँ आपको पारसनाथ माउंटेन। ये छोटा नागपुर प्लेटो में है, गिरिध डिस्ट्रिक्ट है इंडिया का, झारखंड स्टेट। यहाँ पर आई थिंक जैन के बहुत सारे टेम्पल्स है, इसलिए इसका नाम पारसनाथ है। आगे मैं ले चलता हूँ नेक्स्ट एग्जांपल राजमहल। ये देखो आप डूंगर, राजमहल हिल्स जो झारखंड में है। इसके बाद ये ईस्टर्न घाटी, ये जो पूरी लाइन दिख रही है इसे ईस्टर्न घाटी कहते हैं। यहाँ पर भी बहुत सारे डूंगर, पर्वत, माउंटेन जिसे कहते हैं, वो सारे के सारे रेसिड्यूल है। इतने सारे तो पहाड़ मैंने बता दिए, पर मैं मेरी बचपन की कहानी बताना चाहता हूँ। मेरा गांव का नाम है पावीजेत, वहां पर एक पर्वत का नाम है माउंटेन माखनिया पर्वत, क्योंकि दूर से वो मक्खन जैसा लगता है। ब्लैक माउंटेन के ऊपर सफेद सफेद धब्बे, वहां पर पांडव रह चुके हैं,
बहुत ही अच्छी जगह है, बाजू में डैम है, सुखी डैम। मैं जब छोटा था बहुत ज़्यादा था, आजकल टाइम नहीं मिल रहा इसलिए जा नहीं पा रहा हूँ, बट डेफिनेटली जाऊँगा एक बार और वहीं से मैं अपनी स्टोरीज़ में उसके फ़ोटोज़ और वीडियोज़ रखूँगा। सारे माउंटेन्स तो देख लिए, पर मुझे आपको इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी है कि माउंटेन्स क्यों हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट है। इतने इंपॉर्टेंट माउंटेन्स क्यों हैं, और होने भी चाहिए यार, क्यों नहीं? क्योंकि माउंटेन्स हमें बॉर्डर लाइन पे मदद करते हैं। आप देखिए ये माउंट एवरेस्ट के उस तरफ पाकिस्तान भी है, चाइना भी है, तो वहां के लोग हमारे देश में घुस न जाए, इसीलिए बड़े बड़े पहाड़ हमारी सुरक्षा करते हैं। इतना ऊंचा माउंटेन क्रॉस करने की ताकत किसमें होगी भाई, वो भी इतनी ठंड में। नॉर्मली रोड पे, प्लेन में तो, ट्रेन में कोई भी आ सकता है, पर इस पहाड़ के ऊपर से कौन आएगा? तो सोचो, आप लोग सोचो कि ये पहाड़ दो देशों के बीच में खड़ा हो जाए तो यहाँ से वहाँ जाना कितना मुश्किल हो जाएगा। तो हमारे देश की सुरक्षा कर रहा है ना ये हमारा नेचुरल सोल्जर समझ लो। इसके अलावा ये रेन लाने में भी मदद करते हैं, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ क्या करते हैं, मॉइस्ट विंड लेकर आते हैं। माउंटेन्स इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि माउंटेन्स में से नदियां निकलते हैं। माउंटेन्स होते हैं ऊंचे, जब बारिश गिरती है तो वो नीचे फ्लो करते हैं और फ्लो करते करते हमारे गांव और शहर तक पहुंच जाते हैं और हमें नदी में नहाने का मजा मिलता है। इसके अलावा आगे लिखा है फर्टाइल प्लेन्स। फर्टाइल प्लेन्स मतलब फर्टाइल जमीन, ये बन जाती है रिवर के बिल्कुल आजू बाजू के हिस्से में, मतलब वहां पर खेती करना बहुत अच्छी बात है। फिर हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा पानी बह ना जाए ना, जब हैवी रेनफॉल होता है कुछ जगह पर, हम इस पानी को स्टोर कर लेते हैं डैम में, उसको छोड़कर नीचे टरबाइन मशीन घुमाकर हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं, जो नर्मदा में है। यहाँ पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, अगर आप लोग गए हो तो वहां पर बहुत बड़ा डैम है नर्मदा, वहां पर पानी को स्टोर करके जब वो दरवाजे खुलते हैं, पानी नीचे गिरता है, तो टरबाइन मशीन घुमाकर उसमें से बिजली पैदा करी जाती है, इलेक्ट्रिसिटी, और वो इलेक्ट्रिसिटी 3 राज्यों में जाती है। गुजरात के राज्य में मिलती है, फिर बाजू में महाराष्ट्र और एक तरफ एमपी। यहाँ 3 स्टेट्स को इसका लाभ मिलता है, वो भी एक डैम की वजह से। आप सोचो कितना इंपॉर्टेंट हो गया ये। उसके अलावा आप ये 3 और फोटोग्राफ देख रहे होंगे। फॉरेस्ट रिसोर्सेज, हमें जंगलों की संपत्ति मिलती है यूज करने में, मिनरल्स है, हमें वाइल्ड लाइफ मिलता है, क्योंकि पहाड़ों में जाओगे तो ही वाइल्ड लाइफ मिलेगा। तुम्हारे घर के आजू बाजू में तो सारी गाय, भैंस, गधेड़ा, घोड़ा यही देखने को मिलेगा। हाथी, शेर, बंदर, बड़े बड़े ये वाइल्ड एनिमल्स कहाँ मिलेंगे आपको? डेफिनेटली माउंटेन्स एरिया में। तो भाई दूसरी बात, माउंटेन्स ये फिल्म स्टारों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। माउंटेन्स मेरे को तो बहुत मजा आता है। मैं अभी गिरनार गया था, एक्चुअली मैं जंगल में, गिर जंगल में गिरनार पर्वत चढ़ना रह गया, पर मैंने अपनी गाँव की तो बात बताई, मैं खूब साइकिल लेके जाता था पहले इन बच्चों की तरह। अभी मुझे ये ट्रैक करना है, एक बार जाना है हिमालय की तरफ। और ये जो फिल्म इंडस्ट्री है, ये काफ़ी सारे मूवीज़ का शूटिंग करते हैं, आपने देखा होगा। तो भाई देखा ना माउंटेन कितना इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होंगे काफ़ी सारे लोग कैंप करते हैं, कैंपिंग। माउंटेन में ही जाना पड़ता है ना कैंपिंग के लिए, किसी के घर की दीवार थोड़ी चढ़ेंगे हम। इसके अलावा दे आर द हैबिटाट फॉर द 10 पार्ट ऑफ द वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन, उसका 10th पार्ट की पॉपुलेशन कहाँ पे रहती है? माउंटेनियस एरिया में। अब मैं आपको एक टेबल दिखाऊंगा आपकी बुक का। ये कुछ नेम ऑफ द सिटीज है जो पहाड़ों के ऊपर डेवलप की गई है, मतलब डेवलप ही वहां हुई है। सबसे पहले है मैक्सिको। मैक्सिको सिटी मैक्सिको कंट्री में है, और ये जनरली सी लेवल से 2300 मीटर ऊपर है, इसलिए यहां पर कभी बाढ़ तो आएगी नहीं, क्योंकि कितना ऊपर है ये। आप देख सकते हो, ये उसका मैप, मैक्सिको ये रहा, उसके ऊपर यूएस है, उसके ऊपर कनाडा, ये सेंट्रल अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, और ये यूएसए के बीच में मैक्सिको। सेकेंड नंबर पे है क्विटो, यूकाडोर कंट्री का नाम है क्विटो। देखो ये पूरे पहाड़ के ऊपर शहर बसा हुआ है। मैं हॉलीवुड के मूवीज में इन सबको देखता रहता हूं, जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस है, ऐसे मूवीज में। यहां पर ये जो शहर है, ये जो सिटी है, जिसकी हाइट है 2386 मीटर्स। सोचो आप लोगों को अगर यहाँ पर आपका घर हो तो कितना मजा आए, ठंडी ठंडी हवा। कुल्लू मनाली शिमला जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर ठंडी हवा खा लो। तीसरा है बोगोटा, कोलंबिया में है बोगोटा। देखो पहाड़ और बीच में शहर, क्या बात है। ये देखो इसका मैप, बोगोटा शहर का नाम है, कोलंबिया देश का नाम है। उसके बाजू में क्या है? ब्राजील, यूकाडोर है ना, वेनेजुएला, पेरू, पनामा, कैरेबियन सी, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, जिसकी हाइट, ये जो शहर है उसकी हाइट है सी लेवल से 2625 मीटर्स। थोड़ा और ऊपर ले जाता हूं मैं आपको। अब डायरेक्ट इंडिया में आ जाओ भाई। लेह लद्दाख का नाम सुना होगा आपने, लेह लद्दाख। ये रहा इंडिया का मैप, ये ऊपर है कश्मीर के बाजू में।
इंडिया कंट्री है, ले इस सिटी का नाम है। 3500 मीटर्स इतना ऊपर है, इसलिए वहां पर ठंडी बहुत ज्यादा है। फिर आता है लाशा, तिब्बत चाइना में है। आप देख सकते हैं पहाड़ी इलाके में ये शहर है। आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं, ये लिखा हुआ ये जो सिंबल है यही है लाशा का प्लेस। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर पे, लपाज। लपाज, इसको ऐसे लिखते हैं लापाज, बोलिविया कंट्री में है, जिसकी हाइट सबसे ऊपर है 3640 मीटर्स। वाव मजा आ जाता है रहने में। उसके आजू बाजू में ब्राजील, अर्जेंटीना, चाइल, पेरू, परागे, क्या लिखा है यार, पराग, इसे पराग कहते हैं। सो ये सारे कंट्रीज के बीच में है बोलिविया। तो ये सब सिटीज मैंने बताए, वो आपको देखा ना, काफी नॉलेज मिल रहा है आपको यहाँ पर। ये 6 के 6 सिटीज के फोटोग्राफ्स मैंने आपको दिखा है, पहाड़ों के ऊपर बने हुए हैं। अब आपका कौन सा फेवरेट है वो तो कमेंट में लिख के बताओ। मेरा तो ले है और दूसरा देखना पड़ेगा। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मेरा फर्स्ट लेक्चर इस चैप्टर का मैं यहीं पर स्टॉप करना चाहता हूँ। अब आपका काम तो पता ही है, फटाफट से अच्छी सी कमेंट कर दो मेरी वीडियो के बारे में, चैनल के बारे में, मेरे बारे में। और हाँ यार, मेरे पेज को मतलब मेरे इंस्टाग्राम फेसबुक को फॉलो कर देना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। वो क्लास के फेसबुक और इंस्टाग्राम को फॉलो कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को फटाफट से शेयर करके बोलो कि चैप्टर पढ़ ले भाई। मिलते हैं पार्ट 2 में एक दिन के बाद।